हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं हिंदी का पाठ आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कक्षा 7 से है। कक्षा 7 पाठ 6। कक्षा 7 पाठ 6 और पाठ का नाम है निराली दिवाली। निराली दिवाली। दिवाली क्यों निराली होती है? क्योंकि इसमें हमें अनेक प्रकार की चीज करने को मिलता है। पटाखे जलाना, दिए जलाना, इलेक्ट्रॉनिक्स रोशनी करना, घरों में पूजा करना, पाठ करना, मिठाइयाँ बांटना, दोस्तों में मिलना, अनेक प्रकार की चीज़ें हम करते हैं। इसलिए ये दिवाली निराली है। लेकिन इसके पीछे एक राज है, कहानी है। एक दिवाली क्यों मनाई जाती है? आप सभी जानते हैं रामायण, जिसमें रामचंद्र जी, सीता जी और रावण। रामचंद्र जी को वनवास हुआ 13 साल के लिए। वो 13 साल के लिए वनवास में गए। वनवास के दौरान सीता जी का अपहरण हुआ। किसके द्वारा? रावण द्वारा। रावण ने उन्हें हर कर ले गया। कहाँ? श्रीलंका। और राम खोजते खोजते श्रीलंका पहुंचे। उन्होंने रावण का वध किया और सीता को लेके वापस आए। और जिस दिन वो वापस आए, उस दिन पूरे अयोध्या में हर घर में दिए जलाए गए, दिवाली मनाई गई। और उसी दिन से आज तक दिवाली मनाई जाती है। ये दिवाली इस प्रकार हमारे जीवन में आई। आज इस दिवाली के मौसम और पर्व पे ये जो कहानी हम लेने जा रहे हैं, इसमें एक अन्य तरह की कहानी है, जिसे हम पढ़ के उत्साह होके कुछ करने की कोशिश करें। आइए चले इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र है चिन्नम्मा, जो एक गरीब औरत है। उसकी एक बेटी है जो घरों में काम करती है। आप सभी जानते हैं, घरों में काम करने वाली औरतें बहुत गरीब होती हैं, उनके बच्चे भी बहुत असहाय होते हैं। इसी प्रकार ये चिन्नम्मा है जो काम करती है। और एक परिवार है जिसमें एक लड़का है, उसका नाम है आलोक, अपने माता पिता के साथ रहता है, जिसके घर में चिन्नम्मा काम करने आती है। तो एक दिन क्या हुआ, दिवाली में तो पटाखे छोड़ते हैं। पटाखे बनाने वाले फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर थे, वो किसी गांव के बच्चे थे जो पटाखे बना रहे थे। अचानक उसमें विस्फोट हो गया और करीब 7 बच्चे मारे गए। पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने के कारण 7 बच्चे मारे गए। और ये चिन्नम्मा का जो लड़की थी, क्योंकि चिन्नम्मा गरीब थी, वो अपने बच्ची को भी भेजती थी उस पटाखे फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो लड़की जब पटाखे बना रही थी, उसके हाथ में फूट गया, उसके हाथ जल गया। हाथ में फट गया पटाखा और हाथ जल गया। जब ये हॉस्पिटल ले गई तो महंगी महंगी दवाई डॉक्टर ने लिखा। उसे इलाज के लिए अनेक पैसे मांगे, बहुत पैसे मांगे। चिन्नम्मा असहाय हो गई थी और आलोक के घर में आई। तो आलोक के मम्मी ने, आलोक की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। तब आलोक को ख्याल आया कि उसने भी पटाखे खरीदने के लिए कुछ रुपये रखे हैं अपने पर्स में, जिसे उसके पिताजी ने दिया था। वो दौड़ा दौड़ा अपने रूम में गया और पर्स निकाला और उसमें से 100 रुपया लेके दौड़ के आया और चिन्नम्मा को देने लगा। चिन्नम्मा नहीं ले रही थी, लेकिन आलोक की मम्मी के रिक्वेस्ट करने पर, आग्रह करने पर चिन्नम्मा ने वो रुपये ले लिए। जब चिन्नम्मा चली गई तो आलोक की मम्मी ने आलोक को बाहों में भर लिया और बड़ी खुशी से कहा कि आलोक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब आलोक ने कहा कि इतने थोड़े पैसे में क्या होगा चिन्नम्मा का, इसमें तो ज्यादा पैसे चाहिए। तो उसने सोचते सोचते जब वो पार्क में खेलने गया दोस्तों के साथ, तो दोस्तों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उनसे बातें की कि चिन्नम्मा की लड़की के साथ ऐसा हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। सभी दोस्त ने, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, लेकिन सहमति बनाई। सहमति बना के उन्होंने
पैसे इकट्ठे किए। उसमें एक लड़का था जो दीपक, जिसका नाम था दीपक, वो दीपक नहीं मान रहा था, क्योंकि बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि पैसे से हम पटाखे छोड़ें, और दिवाली में पटाखे नहीं छोड़े तो और क्या छोड़ा, मिठाई तो खाने को मिलेगा ही, लेकिन पटाखे छोड़ने तो साल में एक बार मिलता है और तो चांस नहीं है। तो उसने, दीपक नहीं माना, लेकिन सभी बच्चे ने मान गए और सभी ने मिलकर पैसे जमा किए। कितने रुपए? 2000 रुपये। सभी ने मिलकर 2000 रुपये जमा किए। तो इसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। क्यों? किसी ने कहा कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो वो आई थी। किसी ने कहा कि जब मेरे पीछे कुत्ता लगा था तो उसकी चिन्नम्मा ने मेरी मदद की थी। और सभी ने, किसी ने कहा कि ये पटाखे अगर हम खरीदेंगे तो इस पटाखे को फोड़ेंगे तो वायु प्रदूषण होगा। तो अनेक विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने तय किया कि हम मदद करेंगे, और सभी ने मिलकर 2000 रुपये जमा किया और चिन्नम्मा को देने के लिए तैयार हुए। अगले दिन जब चिन्नम्मा आई तब सभी ने मिलकर चिन्नम्मा के पास गए और उन्होंने उसे 2000 रुपया दिया, लेकिन चिन्नम्मा नहीं ले रही थी। कह रही थी कि बच्चों से मैं कैसे पैसे लूं, लेकिन बच्चे ने बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने लिया। अब इस सोसाइटी में रहते थे सभी बच्चे, सोसाइटी के जो परिवार थे, जो भी रहने वाले, सभी ने तैयारी की कि एक जादू दिखाया जाए बच्चों को इस दिवाली। सभी बच्चे के माता पिता बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? कि उनके बच्चे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इस दिवाली में, तो उन्हें भी कुछ इनाम के रूप में दिया जाए। तो उन्होंने जादू का जो खेल होता है उसका आयोजन किया। तो जादू के जब खेल चल रहा था तो चिन्नम्मा अपनी लड़की के साथ हॉस्पिटल से वापस जब आई तो सभी बच्चे ने देखा उसे और उसके पास गए और उन्होंने उसकी सराहना की। बच्ची बहुत अच्छी थी, अच्छी लग रही थी, उसकी बहुत सेहत अच्छा हो गया था। तो जब वो लड़की आई तो दीपक, एक सरप्राइज हुआ, दीपक भी आया और उन्होंने एक गुड़िया उस चिन्नम्मा की लड़की को दी। छोटी सी बच्ची के हाथ में गुड़िया दिया। सभी उसके दोस्त अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये जो पटाखे जलाने वाला जो बोल रहा था कि मैं मदद नहीं करूंगा, आज उसने गुड़िया इस लड़की को दी। सबने उससे पूछा तो कहा ये तो करना ही था, ये सभी जब कर रहे थे तो मैंने भी किया। पटाखे तो एक बार जलाया जाता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। और सभी बच्चे खुश हुए और उस लड़की को मदद हुई और वो लड़की ठीक हो गई। जादूगर जो जादू दिखा रहा था उसने भी कहा कि आज पूरे दिल्ली में इस जो कॉलोनी में जो जगमगा रहा है, जो रोशनी पैदा हुई है, किस प्रकार की रोशनी? वो दिए वाले रोशनी नहीं, यहाँ पर उसकी मीनिंग, उसकी जो मतलब है वो दूसरा है। ये मीनिंग है कि बच्चों के दिल में जो दिए जले हैं, किस प्रकार के दिए, दूसरों की मदद करने के जो दिए जले हैं, वो दिए से प्रकाशित ये पूरी कॉलोनी हुई है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए कुछ जो कठिन शब्द है इस पाठ में उसे पढ़ ले और समझ ले। जवाब मीन्स उत्तर देना मीन्स आंसर। मुश्किल, कठिन शब्द, जो कठिन जो होता है काम करने के लिए। आपत्ति, हमें एतराज होता है, आपत्ति होता है कोई भी बात। जैसे कुछ बच्चे नहीं मान रहे थे कि नहीं हमें तो पटाखे लेने हैं, उसी प्रकार के कुछ बच्चे आपत्ति कर रहे थे, एतराज कर रहे थे। घोषणा, ऐलान करना, सूचना देना। कर्ज, उधार मिस चिन्नम्मा जो थी वो कितने पैसे दूसरों से कर्ज लेती, इस बच्चों ने मदद की, आलोक ने मदद की, आलोक की मम्मी ने मदद की, तो उसकी बहुत सहायता हो गया। खामोशी, चुप्पी, सन्नाटा, जब ये बच्चे बात कर रहे थे तो कोई बच्चे नहीं मान रहे थे तो चुप्पी साधी हुई थी। त्याग, छोड़ देना मिस पटाखे नहीं जलाना, हम इस साल पटाखे नहीं जलाएंगे, इस तरह का त्याग करना। प्रस्ताव रखना, किसने प्रस्ताव रखा था? आलोक ने प्रस्ताव रखा था कि चिन्नम्मा को मदद करनी चाहिए क्योंकि उसकी लड़की की हाथ जल गई है। तो इस प्रकार के सभा के सामने रखी हुई बात किसने रखी थी? आलोक ने रखी थी। असहाय, कौन असहाय था? कौन बेसहारा थी? चिन्नम्मा बेसहारा थी। संदेह, शंका, मन में जो शंका होता है कि करे या न करे,
ध्वनि मिस आवाज़, किसकी ध्वनि, जब आप पटाखे जलाते हैं तो आवाज़ होती है, किसी प्रकार की भी आवाज़ होती है, उस प्रकार की आवाज़। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इस पाठ का मूल्य क्या है? गरीबों और दुखियों की सहायता करना। हमें हमेशा गरीबों और दुखियों की सहायता करनी चाहिए। अपने सुख का त्याग करना, अपना सुख तो अपना है ही, अपना सुख को अगर थोड़ा त्याग कर अगर दूसरों को सुख देते हैं तो उससे बड़ा सुखी अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। मित्रों में सहयोग होना, फ्रेंडशिप में एक साथ में जो भी डिसीजन लिया जाए उसे माना जाए, सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, हाँ हम करेंगे, हाँ चले ऐसे करते हैं। प्रदूषण जो होने वाली है, आज दिवाली आने वाली, कुछ दिन बाद दिवाली आएंगे, तो आप सभी ये प्रण करें कि इस दिवाली हम पटाखे नहीं छोड़ के उस पैसे से किसी गरीब की मदद करेंगे। इस दिवाली ये प्रण लिए, किसी गरीब को मदद करने की कोशिश कीजिए। आपके घर में कितने गरीब औरतें काम करने आती होंगी, उसके बच्चे के लिए कुछ करें, उसके बच्चे के लिए कुछ ले दे, कपड़े ले दे, कुछ ले दे, उसकी दिवाली में मनाएंगे। और हम लाइट जो लेते हैं, गरीब जो पोटर होते हैं जो दिए बनाते हैं, तो दिए किने, दिए जलाए घर में। इसी प्रकार हम कोई बहुत चीज़ ऐसा होता है जो हम डायरेक्ट मदद नहीं कर पाते लेकिन इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं। तो कोशिश करें इस दिवाली, दिस ईयर दिवाली को हम ये प्रण करें कि हम किसी की मदद करें। और इसी के साथ आज मैं यही अपना यह पाठ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।